अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहरिया टाउन कराची ने आखिरकार आके कोई ना कोई स्टेप उठा ही लिया है प्राइवेट बिल्डर्स को लेके, जो कि हम काफ़ी अरसे से कह ही रहे थे कि भाई हमारे काफ़ी ऐसे कस्टमर, हमारे ऐसे काफ़ी क्लाइंट्स बहरिया टाउन कराची में आके फंस गए। और 4 से 5 दिन पहले ही प्लानिंग एंड डेवलपर्स जो कि पी&डी डिपार्टमेंट बहरिया टाउन कराची का है, जो कि क्योंकि कंस्ट्रक्शन के हवाले से चीज़ों को देखा, उनकी तरफ से एक नोटिस शाया किया गया और वो नोटिस मैं आपके आगे पढ़ भी लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके। फिर उसके बाद हम इसे थोड़ा-सा तज़्ज़िया करेंगे और आपसे भी जानेंगे क्या वाक़ई आप भी प्राइवेट बिल्डर्स के आगे परेशानी है। तो नोटिस में जो चीज़ें शाया की गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ें हैं, जो कि एक डेवलपर के लिए मुश्किल साबित हो सकती है अगर बहरिया टाउन कराची इसी तरीके का स्टेप को कंटिन्यू करता है तो। अहम इत्तला बराए तमाम बिल्डर को लेके इन्होंने बात करी है। बहरिया टाउन कराची की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक जिन बिल्डर ने अपने प्लॉट पर काम शुरू नहीं किया, इन्हें सख्त नताइज का सामना करना पड़ेगा। और वाज़ेह रहे, अगर किसी ने 90 दिन के अंदर अपना काम शुरू ना किया तो उसके कुछ 5 पॉइंट हैं जो कि उन्होंने मेंशन भी करे नोटिस के अंदर। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि प्लॉट को सील कर दिया जाएगा जिस प्लॉट के अंदर उन्होंने कंस्ट्रक्शन को ले करा है। और दूसरा पॉइंट है तमाम एनओसी मंसूख कर दी जाएंगी। तीसरा पॉइंट है नई एनओसी के लिए दोबारा से अप्लाई करना होगा। और चौथा पॉइंट है बाहरी जुर्माना भी आयद किया जाएगा, जो कि बड़ा अहम एक प्लेंटी चार्ज की जा रही है। और इस प्लेंटी को अगर हम देखें तो ये छोटी प्लेंटी नहीं है। 5वें पॉइंट में इन्होंने ये भी मेंशन करा है, और वापसी अगर आप एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो 15 करोड़ पे सिक्योरिटी आपको जमा करानी होगी गारंटी की बुनियाद। या आपने जो प्रीवियस मिस्टेक्स की हैं कि आप ये दोबारा से मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आप ये एनओसी सपोज करें कि कैंसिल हो गई किसी बिल्डर की काम ना करने की वजह से, तो दोबारा से एनओसी का प्रोसेस आपको पी&डी डिपार्टमेंट से करना होगा। और करने के साथ साथ उनको 15 करोड़ रुपए का अमाउंट जमा कराना होगा एक बिल्डर को, कि वो आइंदा इस तरीके की कोई गलती नहीं करेगा। गुज़श्ता काफी टाइम से ये प्रॉब्लम्स पेश आ रही थी, और यहाँ तक है कि हमने देखा है कि काफी हद तक हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनकी 3 साल 4 साल में दावा था कि बिल्डर ने डिलीवर्ड करना है, और वो डिलीवर किया भी नहीं, और इंस्टॉलमेंट्स बाकायदा तौर पे वो देते भी रहे। और आज ये पोजीशन है 7 साल 5 साल 6 साल गुजर चुके हैं, प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं हुआ, और काफी क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर दिए। तो ये एक नोटिस था, और इसके अंदर लिहाजा तमाम मौजूद बिल्डर से गुजारिश है कि फौरी तौर पर अपना तामीराती काम शुरू करें ताकि इन तमाम संगीन मसाइल से बचा जा सके। तो बराए मेहरबानी इस पैगाम को बिल्कुल सीरियस लें। तो अब बहरिया टाउन कराची को ये स्टेप बहुत पहले ले लेना चाहिए था, और हम शुरू से यही बात कहते रहे कि जो बहरिया टाउन कराची में जितने भी प्राइवेट बिल्डर्स हैं ना, इन लोगों ने ज्यादातर मार्केट को खराब किया है काम ना करके। और ये क्यों किया, ये क्यों मामलात हुए, ऑब्वियसली जिस टाइम पे सन 2021-22 की हम बात करते हैं, ये बात हम इसलिए करते हैं, ये बड़ा पीक टाइम था बहरिया टाउन कराची में। और इस पीक टाइम के अंदर डेवलपर के जो मजे लगे हुए थे ना, वो मैं आपको बयान नहीं कर सका। बहरिया टाउन कराची की भी इसमें गलतियां थी। बहरिया टाउन कराची ने फैक्ट्रीज को एक प्लॉट नहीं दिए थे उस टाइम पर, और प्लॉट ना देने की वजह से एक स्कीम चला दी थी कि भाई अगर हम प्लॉट नहीं दे पा रहे तो आपकी जो फाइल है ये आप किसी प्राइवेट बिल्डर पे मर्ज करा लें, और 2 बेड अपार्टमेंट या 3 बेड अपार्टमेंट उनसे आप हासिल कर लें, ताकि आपकी जो हमारी फाइल है, जो आप हमसे पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे आपके 100% बिल्डर के एडजस्ट हो सके। तो ये तो टाइम टू टाइम चीजें चलती रही, और काफी लोग घबरा गए थे कि भाई बहरिया तो हमें कुछ दे नहीं रहा, तो क्यों ना कि हम ये फाइल को मर्ज करा लें किसी बिल्डर के हाथों। और वो मर्ज कराने के बजाय पता चला कि बहरिया टाउन कराची ने तो आज आके काफी लोगों को प्लॉट्स दे भी दिए, नहीं मिले तो उनको नहीं मिले जो प्राइवेट बिल्डर पे जिन लोगों ने फाइलों को मर्ज कर लिया था। तो अब बताने का मकसद ये है, जो बहरिया टाउन कराची के मामलात रहे और जो आज तक चलते आ रहे, ये तो ठीक है, बहरिया के हैंड तक है, और बहरिया एक ब्रांड है, और बहरिया मामलात को जल्द को इंशाल्लाह हल भी कर लेगा। लेकिन ये मामलात हल होते हमें नजर नहीं आ रहे थे प्राइवेट बिल्डर्स वाले। काफी ऐसे प्रोजेक्ट बहरिया टाउन कराची में जो आप मेरी स्क्रीन पर मुलाहिदा भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम, ये तमाम वो प्रोजेक्ट हैं जो कि ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में आके खड़े तो हो गए, लेकिन इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब काम रुक चुके हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहां से कहां पहुंच गई है। अगर ये चाहता बिल्डर पिछले 4 साल पहले इनको अगर फाइनल करके दे भी देता तो एक इनका अच्छा नाम भी हो जाता, और नाम के साथ साथ जो है इनकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी वो भी कम पड़ती। जाहिर सी बात है, हमारे मुल्क की हालात है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम से हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर। उसके बावजूद अगर देखा जाए तो हमारा डॉलर रेट और हमारे रुपए की कमी कितनी ज्यादा हो चुकी है, और साथ साथ जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी अब बढ़ गई। अब बिल्डर के लिए बनाना भी मुश्किल हो गया, ये भी आप अपने ज़हन में रखें। अगर आपका बिल्डर आपको बना के दे रहा है, ये भी एक बड़ी उसकी अचीवमेंट है, और मैं चाहता हूँ बिल्डर्स के लिए बड़ी अहम नोटिफिकेशन है ये। और अगर बहरिया टाउन कराची पे अमल दरामद करे तो, क्योंकि बहरिया टाउन कराची की मार्केट आधी से ज्यादा जो हिट हुई है वो इसी वजह से हुई है कि प्राइवेट बिल्डरों ने काम नहीं करा, और काम ना करने की वजह से लोगों का ट्रस्ट बहरिया टाउन कराची पे से उठ गया। बहरिया ने तो जो किया वो किया सो, लेकिन जो ज्यादातर हमने चीजें नोट करी है वो पर्सनली यही देखेंगे, बिल्डर्स की वजह से जो ना लोगों का रुझान बहरिया टाउन कराची में कम हो गया। बड़ी भारी तादाद में यहाँ प्रोजेक्ट्स मौजूद है, और बहुत अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर काम करने
वाले जो आज भी इस मार्केट के अंदर भी काम कर रहे हैं, बाकायदा अपने पैसों से अपनी बिल्डिंग को तैयार कर रहे हैं। लाइक पैरागॉन को लेके देख लें आप, टाइम टू टाइम डिलीवरियां पॉसिबल होती जा रही हैं उसके साथ साथ। और सम टाइम जो हमें कंप्लेंट्स आ रही है वो ये आ रही है कि हमारा बिल्डर ने हमारा प्रोजेक्ट तो तैयार कर दिया, लेकिन एहसन भाई जो कमिटमेंट था, कमिटमेंट से हट के अब हमसे बाकायदा तौर पर 10 लाख 15 लाख की आस्किंग कर रहा है कि भाई अब आपको ये देनी होगी। तो इस हवाले से हम क्या करें? तो जाहिर सी बात है बिल्डर की इसमें गलती थी, टाइम पे डिलीवर नहीं करा। और अगर आप डिलीवर करने जा रहे हैं और आप समझते हैं कि यार ना होने से होना बेहतर है, तो मेरा ख्याल से नेगोशिएट करके उसके साथ आप कंपनसेट करें, क्योंकि उसकी गलतियां थी, उसने तो मामला खराब कर ही दिए, लेकिन आपका भी पैसा लगा हुआ है, सरमाया लगा हुआ है, तो आपको भी चाहिए उसके साथ कंपनसेट करके अपनी चीज को अपने हाथ में ले। बहरहाल इस उम्मीद के साथ इजाजत चाहता हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और मुझे दुआओं में याद रखते होंगे। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को आपने लाजिम प्रेस करना है। बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर था, मैंने आज सोचा इस मॉल में एक अच्छी खबर आप लोगों से शेयर कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम।